हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडी सेंटर। गाइज आज फिर से हम लोग लेके आए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखिए, इससे पहले हम लोग ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन किया और उसके बाद आज प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि इसके फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बात किया जाए। जैसे हम लोगों ने बताया इंटीजर फंक्शन को, जैसे दो को इसके इंटीजर में कैसे लिखेंगे। दो एग्जैक्टली है, संख्या रेखा पर देखेंगे, 0 से जाएगा 1 2 -1 -2, ठीक। तो 2 यानी कि पॉजिटिव इक्वल है तो 2a निकलेगा। अगर सपोज है 0.5 पॉजिटिव में मैंने लिया 0.5, उस केस में क्या करेंगे, 0.5 इस बिंदु से आता है तो पॉजिटिव की ओर जाएगा, तो 1 से बीच में 0.5 यानी कि पॉजिटिव और 0 देगा वैल्यू। 0.5 पे क्या देगा, 0 वैल्यू देगा, 0। यही निगेटिव डायरेक्शन में -0.5 लिया जाए तो ये क्या देगा, -0.5। यहाँ आता है 1 से पहले -0.5, ठीक। तो यह जो डायरेक्शन जा रहा है यानी कि -1 को दर्शाएगा, ठीक। तो -1 जस्ट यहाँ पर लिया जाए -√2 का, तो -√2 का लिया जाएगा तो -√2 का सबसे पहले वर्गमूल डिफाइन कर लेंगे, ठीक। तो इसका डिफाइन करेंगे तो -√2 का आप लोग को याद होगा 1.414 इतना होता है। 1.414 यानी कि 1.5 के क्रॉस जा रहा है, ठीक। तो यहाँ तक आएगा, ठीक। तो आएगा -1.414, ठीक। इसके बाद देखिए किसको दर्शा रहा है, -2 के अप्रॉक्स, सीधे 2 का -√2 को -2, ठीक। ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक। आइए इसके फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी में है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस माइनस के साथ डायरेक्ट आई इंटीजर, ठीक। इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर में कोई वेरिएबल का साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहे तो लिखेंगे ग्रेटेस्ट फंक्शन को अंदर में रखेंगे, प्लस माइनस इंटीजर को बाहर कर देंगे, ठीक। जैसे आप लोग जैसे सामान खरीदने जाते हैं, उसमें कहीं अगर सब्जी खरीदने जाते हैं उसमें कोई चीज़ एक सड़ा हुआ निकलता है तो उसको बाहर कर देते हैं। वही जो मेरा इंटीजर है वह सड़ा हुआ पार्ट है, उसको क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, ठीक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यह प्रॉपर्टीज फर्स्ट हो गया। जैसे आप लोग क्वेश्चन डिफाइन करना चाहिएगा, देखिए क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन है x + 3, जैसे x + 3, तो इसको क्या करेंगे, क्या बोले थे, वेरिएबल को इंटीजर में रखेंगे, ठीक। प्लस कांस्टेंट टर्म में बाहर इंटीजर इसको मानिए, ठीक सर। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी तरह x + 1/2, ठीक। इस ओर ले सकते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या रखेंगे, अंदर में रखेंगे, प्लस 1/2 को बाहर, ठीक। इसी तरह हो गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज मेरा रहेगा वेरिएबल के साथ इंटीजर, तो वेरिएबल को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखेंगे और इंटीजर फंक्शन को बाहर कर देंगे या कांस्टेंट टर्म को, ठीक। तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, सेकंड प्रॉपर्टीज है x - 1 लेस देन x ग्रेटर देन 1, ठीक। इस अपेक्षा में रहेगा, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे, देखिए या ऐसा रहेगा, इसको कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान दो लगातार पूर्णांक के बीच होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान दो लगातार पूर्णांक, सॉरी यहाँ पर है x, ठीक। तो जैसे देखिए क्वेश्चन रहेगा 2 - 1 2 2, इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक। दोनों साइड से अगर -1 यानी कि +1 कर करके ट्रायंगल की साइड से यानी कि क्या रहेगा, दो लगातार पूर्णांकों के बीच यानी कि सॉल्यूशन में दिया रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, दो लगातार पूर्णांकों के बीच क्या होता है, ग्रेटेस्ट, दो लगातार पूर्णांकों का मान
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान 2 लगातार पूर्णांक के बीच होता है। क्या होता है? बीच होता है। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान 2 लगातार पूर्णांक के बीच होगा। ठीक, देखिए तो 2 लगातार पूर्णांक के बीच, जैसे कोई यानी कि सम, जैसे प्राकृत संख्या को लिखते हैं, उसी तरह इसके पूर्ण संख्या को भी इसके अलग अलग डिफाइंड में अलग अलग तरह से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो देखिए ये क्या लिखा जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान 2 लगातार पूर्णांक के बीच होगा या नहीं होगा, तो होगा। 2 लगातार पूर्णांक के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान होता है। ठीक, तो आप लोग प्रॉपर्टी से देख लिए। देखिए क्वेश्चन इस पे नहीं है। तीसरा प्रॉपर्टीज देखिए, x प्लस 1/2 1/n प्लस x प्लस 2/n प्लस x प्लस 3/n प्लस डॉट डॉट x प्लस n-1/n इज इक्वल टू nx। ठीक, ऐसा अगर प्रॉपर्टीज पूछा जाए x प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n प्लस x प्लस 3/n प्लस डॉट डॉट x प्लस n-1/n, तो nx होगा। क्या होगा? nx। देखिए अगर चौथा प्रॉपर्टीज पूछा जाता है इंटीजर फंक्शन, सॉरी गलती लिखा है, इंटीजर फंक्शन के साथ होना चाहिए, यह ग्रेटेस्ट फंक्शन को दर्शाता है, बिग ब्रैकेट बोले थे कल। हाँ ठीक, तो इस तरह होगा। ठीक, तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कांस्टेंट के साथ अंदर रहे तो कोई लोग कहते हैं कांस्टेंट को बाहर और ग्रेटेस्ट फंक्शन को अंदर कर देते हैं, लेकिन यह कहना गलत होगा। a इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। a इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, तो देखिए अब देखिए लास्ट एक प्रॉपर्टी है जिसमें आप लोग को बताए थे, सब यहाँ तक देख लिए, इसको मिटा दे। लास्ट प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए जैसे आप लोग को सॉल्यूशन में बताया था मैंने, बस वही अप्रॉक्सीमेट, जैसे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए 5 नंबर पॉइंट है x का ग्रेटेस्ट फंक्शन प्लस माइनस x का ग्रेटेस्ट फंक्शन इज इक्वल टू, यह बात चर्चा किए थे उसमें, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखे थे। ठीक, पुट अप करने के लिए वैल्यू दिए थे, वह भी सही था। देखिए इसको करेंगे तो जीरो आता था, x क्या था? इंटीजर था, और -1 कहाँ आता था? x नॉट इंटीजर, x नॉट इंटीजर। ठीक, उस केस में ऐसा आता था। तो इस केस में के लिए क्या करेंगे? देखिए क्या करने के लिए, जैसे आप लोग को पुट कर लीजिए इसको LHS पार्ट में, जैसे एक क्वेश्चन लीजिए प्लस माइनस x, यही क्वेश्चन है, सपोज यही क्वेश्चन है। तो देखिए पुट करके चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 2 लीजिए, पहला वैल्यू x इज इक्वल टू 2, देखिए 2 रखिए प्लस -2। देखिए जब x का वैल्यू 2 पुट अप करिए यानी कि 2 ग्रेटेस्ट फंक्शन तो बाहर आएगा, -2 भी ग्रेटेस्ट फंक्शन तो x इक्वल प्लस माइनस -2, तो यानी कि क्या आया? 0 आया, यानी कि 2 पे मेरा ही इंटीजर हो रहा है। सपोज दैट हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 0.5 पर, क्या करते हैं? x इज इक्वल टू 0.5 पर। देखिए तो 0.5 प्लस -0.5, देखिए 0.5 पॉजिटिव डायरेक्शन में तो 0 आएगा। ठीक, 0.5 नेगेटिव डायरेक्शन -1 को दर्शा रहा है तो -1, तो क्या आया? -1।
-1 आया तो यानी कि x इज इक्वल टू 0.5 नॉट इंटीजर, इंटीजर को नहीं दर्शा रहा है। तो ठीक, इस केस में चेक कर सकते हैं हम लोग। जैसे -2 पर भी चेक करना चाहिएगा, तो देखिए -2 पे चेक करेंगे तो -2 तो माइनस माइनस प्लस सेम टू 0 आएगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर देते हैं पुट x इज इक्वल टू -2 करेंगे तो क्या होगा -2, फिर अंदर में माइनस, एक माइनस और, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 बाहर आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस माइनस प्लस 2 के लिए 2 ही निकलेगा, प्लस माइनस कट जाए 0 आए कि इस केस में -2 पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा और 0.5 पर क्या होगा, नहीं होगा। ठीक, तो आप लोग को 5 तक प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। कितने प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज। या प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यह क्वेश्चन है जैसे बनाए हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग को पूछा जाता है, यह फंक्शन दे दिया जाता है, ठीक, ऐसा इतना दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन कौन से पॉइंट पर जिक्र कर रहा है, ऐसे आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक, यह बहुत लोग क्वेश्चन, यह क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक, यह पूछा जाता है कभी कभी। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से देख लिए। एक बार और हम लोग जिक्र कर लेते हैं सब पॉइंट्स के बारे में। देखिए इसका सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज था x प्लस इंटीजर ग्रेटेस्ट फंक्शन इज इक्वल टू x का ग्रेटेस्ट फंक्शन प्लस माइनस इंटीजर बाहर। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या था, दो लगातार यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दो लगातार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान दो लगातार पूर्णांक के बीच होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान दो लगातार पूर्णांक के बीच होता है, तो x - 1 इंटू x ग्रेटर देन x। ठीक, तीसरा था तो x प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n प्लस x प्लस 3/n प्लस डॉट डॉट x प्लस n-1/n इज इक्वल टू क्या आया था, nx। क्या है, nx। ठीक, चौथा प्रॉपर्टीज था ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ k इंटू एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू k इंटू ग्रेटेस्ट फंक्शन x ऑफ x। पांचवा प्रॉपर्टीज था ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ माइनस x इज इक्वल टू 0 x इंटीजर होगा, -1 x इंटीजर नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं होगा। ठीक, यानी कि x से ठीक छोटा, जस्ट लेस देन i, ऐसे कर सकते हैं, जस्ट लेस देन i या लेस देन ऑफ i। ठीक, यह कर सकते हैं। ठीक, तो ग्रेटेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फर्स्ट प्रॉपर्टीज ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x प्लस इंटीजर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट फंक्शन प्लस माइनस इंटीजर, और उसके बाद ग्रेटेस्ट फंक्शन का मान दो लगातार पूर्णांक के बीच होता है, x - 1 लेस देन x ग्रेट लेस देन इक्वल x। उसके बाद जैसे दो सीक्वेंस में सीरीज में रहता है, जैसे ग्रेटेस्ट फंक्शन का तो सीरीज में, ग्रेटेस्ट फंक्शन सीरीज में हो तो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 1/n x होगा, x प्लस 1/n x प्लस 2n प्लस x प्लस 3/n डॉट डॉट x प्लस n-1/n रहेगा तो nx सीरीज में रहेगा। तो ठीक, तो कोई कांस्टेंट के साथ ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ k इंटू एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू k इंटू ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x, यानी कि k इज इक्वल टू कांस्टेंट, k इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ माइनस x इज इक्वल टू कब होगा 0, जब x इंटीजर होगा, x नॉट इंटीजर यानी कि इंटीजर नहीं होगा तो -1। तो पॉइंट चेक किए, वह 2 और -2 पर इंटीजर को दर्शा रहा है और 0.5 पर नॉट इंटीजर, इंटीजर को नहीं दर्शा रहा है। तो लिख सकते हैं जस्ट लेस देन ऑफ x या जस्ट लेस देन x। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, थैंक यू।